अ वेरी गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का हमारे इस सेशन में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ मैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। देखिए, आज से हम अपना चैप्टर विद्युत वाला स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो आपको नीचे सिलेबस दिखाई दे रहा है, ये टॉपिक्स रहेंगे हमारे इस चैप्टर के, जो विद्युत धारा, विभवांतर, ओम का नियम जो हमें वी, आई और आर के बीच में रिलेशन बताता है, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, प्रतिरोध के जिम्मेदार कारक। उसके बाद हम प्रतिरोधों का संयोजन करते हैं श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम में। दैनिक जीवन में हम यहाँ इनको कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं, और विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कि विद्युत धारा जब हम प्रवाहित करते हैं तो हमारे जो यंत्र होते हैं उन पर क्या ऊष्मा प्रभाव पड़ रहा है, वो गर्म हो रहे हैं, उनमें से ऊष्मा निकल रही है, वो सब हम लोग पढ़ेंगे। और दैनिक जीवन में इनका कहाँ कहाँ उपयोग है। आइए सबसे पहले हम देखते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा किसी भी चालक में एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहा जाता है। क्या है ये कि जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जब हम इलेक्ट्रिकल स्विच ऑन करते हैं तो हमारे जो यंत्र होते हैं वो काम करना शुरू कर देते हैं। जैसे फ़ैन स्टार्ट हो जाता है, जो हमारी लाइट है वो जलना शुरू कर देती है, इलेक्ट्रिकल प्रेस होती है वो काम करना शुरू कर देती है। तो वो किस वजह से होता है? आवेश के प्रवाहित होने की वजह से। हमारी जो भी बिजली की चीज़ें हैं वो सभी जो तार वहाँ प्रयुक्त की जाती हैं वो धातुओं की बनी हुई होती है। धातुओं पर आवेश होता है, चार्जेज होते हैं वहाँ, धन आवेश और ऋण आवेश। तो जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, वहाँ वो आवेश प्रवाहित होना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे सभी यंत्र काम करते हैं। तो विद्युत धारा क्या है कि कितने समय में कितना आवेश हमारा प्रवाहित हो रहा है, उसकी मात्रा को बताया जाता है विद्युत धारा से। विद्युत धारा का हमारा यहाँ सूत्र है I = Q/T, मतलब विद्युत धारा बराबर है आवेश बटे समय। तो विद्युत धारा के लिए एक हमारा मात्रक होता है एम्पियर, और आवेश का मात्रक है कूलम, समय का मात्रक है सेकेंड। तो जब हम इनके मात्रक से देखते हैं तो यहाँ हमारे पास 1 एम्पियर = 1 कूलम / सेकेंड आता है। अब एमीटर है, एक यंत्र होता है जो विद्युत धारा की मात्रा को मापने के काम आता है, मतलब कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। एमीटर से हम मेजर करते हैं, उसमें रीडिंग्स आती है जहाँ से हमें पता चल रहा है कि कितनी विद्युत धारा हमारे घर में या बाहर, कोई फैक्ट्री है, कोई भी इंडस्ट्री है, वहाँ कितनी विद्युत धारा की ज़रूरत होती है और कितनी विद्युत धारा हमारे पास आ रही है, वो हम एमीटर से मेजर करते हैं। एमीटर को प्रतिरोध और जो बैटरी के साथ परिपथ में जोड़ा जाता है तो वो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आता है कि प्रतिरोध और बैटरी के साथ एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है या पार्श्व क्रम में। तो यहाँ से आपका आंसर आएगा श्रेणी क्रम। इसके बाद है हमारा वोल्ट मीटर, दूसरा यंत्र जो विभवांतर को मापने का काम करता है। अब जब हम विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो वहीं से हमारी एक विभवांतर टर्म भी आती है। विभवांतर क्या है? ये है विभवांतर। तो ये क्या है? जब हम विद्युत धारा पास कर रहे हैं, प्रवाहित कर रहे हैं, तो जो धन आवेश प्रवाहित हो रहा है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जो धन आवेश जा रहा है, तो उस समय जो भी कार्य किया गया है विद्युत धारा के प्रवाहित होने की वजह से, वो है हमारा विभवांतर। तो जैसे कि एम मीटर होता है जो विद्युत धारा को मापता है, वैसे ही हमारे पास वोल्ट मीटर है जो विभवांतर को मापने का काम करता है। और विभवांतर को हम हमेशा समानांतर क्रम में जोड़ते हैं प्रतिरोध के साथ। जैसे एम मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, वैसे ही विभवांतर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अब विभवांतर को मापने के लिए हमारे पास जो मात्रक है वो है वोल्ट। 1 वोल्ट = 1 जूल / 1 कूलम, मतलब 1 वोल्ट = 1 जूल जो किया गया कार्य है डिवाइडेड बाय 1 कूलम जो वहाँ से विद्युत आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो इन दोनों का रिलेशन किया गया कार्य और आवेश, ये हमें विभवांतर के बारे में बताता है। अब हमारा है नेक्स्ट पॉइंट, वो है ओम्स का नियम। ओम का नियम हमें क्या बताता है? किसी भी चालक के सिरों के बीच विभवांतर एक निश्चित ताप पर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती मीन्स डायरेक्ट रिलेशन, कि अगर हम विभवांतर को बढ़ाएंगे तो वहाँ से विद्युत धारा भी बढ़ेगी। तो इन दोनों का अनुक्रमानुपाती रिलेशन होता है हमारा पास V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और जब इस अनुक्रमानुपाती साइन को हम हटाएंगे तो वहाँ से हमारे पास आएगा R। तो V = RI रिलेशन हमारे पास होता है जो ओम्स के नियम से हमें पता चलता है। अब R क्या है? R है प्रतिरोध।
प्रतिरोध जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो कहीं ना कहीं से हमारे पास एक प्रतिरोध आ जाता है, एक बैरियर होता है ये, जो विद्युत धारा के प्रवाहित करने से जितनी विद्युत धारा हम प्रवाहित कर रहे हैं वो 100% वर्क में किए गए कार्य में नहीं बदलता है। तो जो एक हम ये कह सकते हैं कि ये विद्युत धारा को रोकने का काम करता है, 100% विद्युत धारा को कार्य में परिवर्तित नहीं होने देता। तो प्रतिरोध को हम ओम से मापते हैं, ओम इसका मात्रक है। किसी भी विद्युत धारा प्रयोग विद्युत प्रवाह को रोकने की प्रवृत्ति या गुण को प्रतिरोध कहा जाता है। अगर हमारे पास जो विद्युत धारा हम प्रवाहित कर रहे हैं प्रतिरोध ज़्यादा है तो वहाँ से जो विद्युत आवेश होगा, जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, उसका जो कार्य आएगा वो कम रहेगा। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो किया गया कार्य है वो R और I के गुणनफल के बराबर है। जितना प्रतिरोध उतना ही विद्युत धारा कम प्रवाहित वहाँ से होगी। अब R की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो R को हम एक साइड रखेंगे और V और I को हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन आ जाएगा V/I। ये है ग्राफ कि अगर आप V को बढ़ाएंगे, विभवांतर बढ़ाएंगे तो विद्युत धारा भी बढ़ेगी, या आप उल्टा बोल सकते हैं, आप विद्युत धारा जो प्रवाहित कर रहे हैं जितनी विद्युत धारा बढ़ेगी उतना ही विभवांतर भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से हमारा जो ग्राफ आएगा वो इस तरह से एक सीधी लाइन में आ रहा है। इस सीधी लाइन का मतलब है कि जितना विद्युत धारा बढ़ रही है उतना ही विभवांतर भी हमारे पास बढ़ेगा। अब ये हमारे पास विद्युत जो बल्ब में हम तंतु प्रयोग करते हैं वो टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, ताकि जल्दी से ये जो टंगस्टन है, धातु है, वो ना टूटे। विद्युत धारा जब हम प्रवाहित करते हैं टंगस्टन का प्रयोग इसीलिए किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर पर ये बना रहे। और जो विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए जो तार बनाई जाती हैं वो बनती हैं तांबे और एल्यूमिनियम की, क्योंकि ये विद्युत के अच्छे चालक होते हैं, इसीलिए इन्हीं की तारें बनाई जाती हैं। अब ये प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। हमारे पास दो कारक होते हैं प्रतिरोध को प्रवाहित करने के लिए। एक है लंबाई, चालक की लंबाई, और दूसरा है एरिया, मीन्स अक्षेत्रफल। इसमें क्या रहता है कि जब हम किसी भी चालक की लंबाई, चालक मतलब जो तार बनाई जाती है जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, जितनी लंबी हम तार लेंगे उतना ही उसका प्रतिरोध बढ़ेगा, क्योंकि प्रतिरोध और लंबाई की जो रिलेशन है वो अनुक्रमानुपाती होते हैं। जितनी लंबाई बढ़ेगी तार की उतना ही प्रतिरोध बढ़ेगा। प्रतिरोध बढ़ेगा तो हमारे पास क्या होगा, विद्युत धारा या जो किया गया कार्य है वो कम हो जाएगा, क्योंकि ये रिलेशन है हमारे पास V = RI। अगर R बढ़ा तो I कम हो जाएगा। कैसे? जैसे हमारे पास 6 है, 6 = 2 × 3, और सेम होता है 6 = 3 × 2। तो इसमें क्या हुआ, अगर 2 लिया है हमने तो I 3 होगा, अगर हमने R को बढ़ा दिया, 3 कर दिया, तो I ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि V क्या रहेगा, सेम रहेगा। जब हम विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं उसका जो इफेक्ट रहेगा वो इक्वल आएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या है कि अगर एक को कम करेंगे तो दूसरा बढ़ेगा, अगर उसको बढ़ाएंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये होती है हमारी इसकी रिलेशन। तो यहाँ पर वही है कि R और L L है लंबाई है, वो अनुक्रमानुपाती होते हैं, और अक्षेत्रफल क्या होता है हमारा, विपरीत होता है। अक्षेत्रफल को अगर आप बढ़ाएंगे, मोटी तार लेंगे प्रतिरोध कम होगा तो उसमें से विद्युत धारा ज़्यादा प्रवाहित करेगी। अगर पतली तार लेंगे प्रतिरोध वहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा, इसीलिए उसमें से विद्युत धारा कम प्रवाहित होती है। जैसे हम घरों में देखते हैं कि जो हमें ज़्यादा विद्युत धारा के लिए अप्लायंस चाहिए, जैसे हमारी मोटर होती है, प्रेस होती है, या AC की तार होती है, वो मोटी होती है, वो मोटी होगी तो प्रतिरोध कम होगा, प्रतिरोध कम होगा तो हमारा जो विद्युत धारा है, करंट है, उसमें से जो पास हो रहा है वो ज़्यादा रहेगा। तो इसीलिए ज़्यादा बिजली जहाँ ज़रूरत होती है हमें, वहाँ पर तारें मोटी होती हैं, जहाँ कम बिजली की ज़रूरत होती है वहाँ तार की जो चौड़ाई है, मोटाई है, वो कम होती है, ताकि वहाँ प्रतिरोध ज़्यादा हो और विद्युत धारा उसमें से कम पास हो। अब यहाँ पर हमारे पास एक ये रिलेशन बन जाएगा, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या अनुक्रमानुपाती L एंड व्युत्क्रमानुपाती A को। तो इससे ये रिलेशन आ जाएगा R = L/A। अब ये इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को, अनुपाती साइन को हम हटाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास नियतांक प्रतिरोधकता रो, और इसे बोला जाता है, एक कांस्टेंट यूनिट होती है, ये मात्रक होता है जिसको हम बदल नहीं सकते हैं। जहाँ से प्रतिरोधकता का जो मात्रक आएगा, SI मात्रक आएगा, वो है ओम मीटर। मिश्र धातु होती हैं जिसमें हम एक से ज़्यादा धातुओं को कंबाइन करते हैं,
उनकी जो प्रतिरोधकता होती है, जो इससे धातु से मिलके वो बनी है मूल धातु मतलब जिन धातुओं से मिलके वो बनाया गया है, उससे ज़्यादा प्रतिरोधकता मिश्र धातु में होती है। और मिश्र धातु जो होती है, उच्च ताप पर जल्दी से ऑक्सीकृत नहीं होती या नहीं जलती हैं। ऑक्सीकृत होने का मतलब कि जो हमारे वातावरण में जो ऑक्सीजन है, उसके संपर्क में वो नहीं आती हैं। इसलिए इनका प्रयोग होता है विद्युत तापीय यंत्रों जैसे हीटर प्रेस, ओवन आदि के तंतु बनाने में किया जाता है। तो ये है बच्चों हमारा चैप्टर। इनको हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, वो हम बाद में करेंगे और इनसे रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो भी हम फिर करेंगे। थैंक यू।